आज हम पढ़ेंगे अनुपात समानुपात का अनुपात समानुपात का 8वां भाग पढ़ेंगे आज। आज का 6वां सवाल है 782 रुपए की धनराशि को 3 भागों में 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात के में विभाजित किया जाता है, तो पहला भाग क्या है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम तीनों का अनुपात निकालेंगे। जैसे तीनों का हम अनुपात निकालेंगे, जैसे कितना दिया है हमें 782 रुपये दिया है और कितना कितना दिया है अनुपात 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे 1:2 दिया है अनुपात अनुपात 2:3 दिया है और 3:4 दिया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हम हमें हमेशा नीचे वाले का ही निकालना पड़ता है। जैसे 2, 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो टोटल कितना प्राप्त हो जाएगा 12। हम नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे तो 12 प्राप्त हो गया। अब इसका मान 12 सही 1/2 ये पहले वाले का हो गया। अब हम दूसरे वाले का निकालेंगे 12 सही 1/3 ये दूसरे वाला का हो गया। और तीसरे वाले में हम क्या करेंगे 2 है ये 2 12 सही 3/4 ये तीसरे वाले का प्राप्त हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ हम भाग देंगे। 2 एकम 2 2 तिया यानी 2 छक्का 12 यानी पहले वाले का 6 प्राप्त हुआ। उसके बाद दूसरे वाले का निकालेंगे 3 एकम 3 3 चौक 12 4 प्राप्त हुआ ये 4 और इस ऊपर वाले के साथ इसके साथ गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 यानी दूसरे वाले का 8 प्राप्त हुआ। और तीसरे वाले को देखते हैं 4 एकम 4 4 तिया 12 यानी 3 बार में कट गया 3 तिया 9 दूसरे वाले में तीसरे वाले में 9 प्राप्त हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको हम क्या बोला है, फिर प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। क्या बोला है कि पहला भाग क्या है। तो हमें पहले वाला का अनुपात 6 प्राप्त हुआ, दूसरे वाला का 8 प्राप्त हुआ, तीसरे वाला का 9। तो हमें पूछा है पहला भाग क्या है। तो पहले वाले को हम लिखेंगे, जैसे हम 6 को हम ऊपर लिखते हैं और फिर क्या करेंगे कि इन तीनों को हम जोड़ेंगे। जैसे 8, 9 और 6 को तीनों को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 9, 8, 17, 17, 6 कितना हो गया 23। ये 23 प्राप्त हो गया, ये 23। और कितना दिया है रुपए, हमें दिया है रुपए कितना दिया है 782। तो 782 को बगल में लिख लेते हैं। उसके बाद इससे काटते हैं, देखते हैं कटते कि नहीं 23 से। 23 दिया 69 यानी 23 दिया 69 23 दिया 69 कितना बचा 9 23 चौक यानी कि 92 बन गया। 23 चौक 92 यानी कि पूरा पूरा कट गया ये। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम कि 6 का गुणा 34 के साथ करेंगे और 6 का गुणा हम 34 के साथ करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, ये टोटल हमें प्राप्त हो जाएगा। ये इधर लिख लेते हैं, इधर बगल में, ठीक। 23 का गुणा हम 34 से हम करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, ये 6 चौक 24 4 हो गया, 6 चौक 24 बचा 2, 6 तिया 18 19 20 यानी 20 प्राप्त हुआ। यानी 240 रुपये हमें टोटल प्राप्त हुआ। ये हमारा राइट आंसर होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। सातवें प्रश्न में बोल रहे हैं कि 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 275 है, तीनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है। हमें 2 संख्या दिए हैं यानी 3 संख्या दिए हैं। जैसे फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला 3 संख्या दिए हैं और तीनों संख्याओं का योग पूछा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट वाला का अनुपात दिया है, फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला और ये थर्ड वाला, तीनों का अनुपात हम निकालेंगे। फर्स्ट वाला का कितना दिया है अनुपात, तो पहले वाले का हम 2 लिख रहे हैं, दूसरे वाला कितना दिया है 3, तो दूसरे वाला का 3 लिखते हैं और तीसरे वाला कितना दिया है 5, तो हम 5 लिखते हैं। उसके बाद क्या बोला है, तीनों संख्याओं का योग, यानी तीनों संख्याओं का योग निकालेंगे तो कितना, तीनों संख्याओं का योग दिया है 275। हम तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 5 3 8 और 2 10 10 प्राप्त हो गया। और 10 हमें तीनों संख्याओं का योग 10 प्राप्त हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये तो कटेगा नहीं तो ये पॉइंट बन जाएगा। ये 10 से काटेंगे तो ये पॉइंट बनेगा, हमेशा याद रखना ना। 10 से कोई भी काटेंगे, कोई भी प्रश्न होगा तो पॉइंट बनेगा, नहीं कटेगा तो, अगर कट जाएगा तो पॉइंट नहीं बनेगा और जो नहीं कटेगा वो पॉइंट बनेगा। यानी 27.5, यहाँ हम 27.5 लिख लिए। उसके बाद क्या करेंगे कि तीनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है, यानी पहले वाला संख्या और दूसरी वाला और तीसरी वाला, इनमें तीनों में बड़ी संख्या कौन है,
तो दो तो छोटी, तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है? 5। तो हम 5 के साथ इसका गुणा करेंगे। तो हम इसे गुणा करेंगे कितना? 5 पंचे 25, बचा 2, 5 सत्ते 35, 2 37, 37 बचा कितना? 3, 5 2 10, 3 13, यानी हमें मिल गया 137.5, यही हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न, 8वां प्रश्न बोल रहे हैं, कोई धनराशि ए, बी और सी के बीच क्रमशः 5:6:9 के अनुपात में विभाजित की गई। यदि ए को 450 रुपये मिले तो कुल धनराशि कितनी थी? तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले हम क्या करेंगे हम कि इनका मान लिखेंगे। जैसे ए का अनुपात, बी का अनुपात और सी का अनुपात पूछा है। तो ए का अनुपात कितना दिया है? 5, तो ए के नीचे हम 5 रखते हैं। बी का अनुपात कितना दिया है? 6, तो बी के नीचे हम 6 रखते हैं। और सी का अनुपात कितना दिया है? 9, तो सी के नीचे हम 9 रखते हैं। उसके बाद क्या बोला है प्रश्न में कि के अनुपात में विभाजित की गई। यदि ए को 450 रुपये मिले हैं, हमें ए का हमें अनुपात दिया है 450 रुपये मिले हैं ए को बोला है, तो ए का नीचे कितना है? 5। तो बी और सी का अनुपात नहीं दिया है, तो हम बी और सी का अनुपात निकालेंगे और ए का भी। कुल पूछ भी रहा है कुल को, तो हम 5 एकम 5, 5 ने 45 यानी 90, 1 0, यानी 90 बार में हमें प्राप्त हुआ 90 आंसर। उसके बाद क्या बोला है कि कुल धनराशि कितनी है? हमें ए का अनुपात, बी का अनुपात और सी का अनुपात को हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये कुल पूछा है। 9 6 15 और 5 20, 9 6 15 5 20, ये टोटल हमें 20 प्राप्त हुआ, जैसे कुल पूछा है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 90 गुणा 20 से हम करेंगे। जैसे 9 दूनी 18, 100 और क्या बोला है? 2 जीरो है, तो 2 जीरो हम लिख लेते हैं। यही हमारा राइट आंसर होगा। कैसे कि इस प्रश्न को एक बार और समझ लेते हैं। हमें कोई धनराशि दी है, जैसे ए बी सी, 3 अनुपात दिया है। जैसे ए का मान दिया है 5, बी का मान दिया है 6, यानी सी का मान दिया है 9, यानी कि अनुपात भी है, मान बोल रहा हूँ, अनुपात में विभाजित की गई। यदि ए को 450 मिले, यानी ए को 450 मिले हैं, तो हम ए का मान से हम काटेंगे 450 को। ए से हम 5 ने 45 और 1 0, 90 बार में कट गया। फिर पूछा है तो कुल धनराशि कितनी है? हमें कुल धनराशि निकालनी है, तो हम इन तीनों का मान हम जोड़ेंगे। जैसे ए का अनुपात, बी का अनुपात और सी का अनुपात को हम जोड़े हैं। जैसे 19 6 15 और 5 20, टोटल हमें मिल गया है 20। तो 90 गुणा हम 20 से किया तो एक 1800 हमें प्राप्त हो। यही हमारा राइट आंसर होगा।